बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, उसमें हमने फाइंड करने हैं यूनिट, रो, कॉलम एंड नल मैट्रिक्स। वो हमने आइडेंटिफाई करने हैं, यानी कि हमें दिए हुए होंगे, हमने बताना है कि इसमें से नल, यूनिट, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। पहला मैट्रिक्स हमारे पास ए है और उसके सारे जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं। तो जिस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं वो होता है नल मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स की जो सारी टाइप्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज 1.2 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बी है। बी में जो हमारी एंट्रीज़ इसमें हमारे लिए मैटर नहीं करती। आपको सिर्फ मैट्रिक्स की टाइप्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टाइप्स हैं और वो हम कैसे जो है उनमें डिफरेंस करते हैं। ये क्या है, हमारे पास रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक ही रो है। अगर आप देखें कॉलम तो 3 बनते हैं लेकिन रो जो है वो एक ही है। ठीक हो गया, तो ये होगा रो मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है सी। इसमें क्या एंट्रीज़ हैं 406। एंट्रीज़ आपने नहीं देखनी है, आपने सिर्फ इनको ये किस तरह से ऑर्गेनाइज हुई हुई हैं वो देखने हैं। तो सी में क्या है, सी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। इसमें भी क्या है, 3 रोज़ बनती हैं लेकिन कॉलम एक है। जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है वो क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स, और जिसमें एक रो होगी वो होगा रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास डी है। डी में क्या है, डी में डायगोनल जो हमारे पास एंट्रीज़ हैं वो 1 है और बाकी सारे ज़ीरो हैं। जिसमें डायगोनल एंट्रीज़ 1 होती हैं और बाकी ज़ीरो होती हैं वो क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है ई। ई में क्या वैल्यूज़ है हमारे पास, ज़ीरो। एक ही एंट्री है और वो है ज़ीरो, तो जिसमें ज़ीरो होगी वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर ए है, उसमें एंट्री ज़्यादा हैं लेकिन सारी ज़ीरो हैं। जिसमें एंट्री ज़ीरो होती हैं वो क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एफ मैट्रिक्स है। उसमें क्या है, उसमें हमारे पास एक ही कॉलम है। जैसे कि सी में था, एक ही कॉलम था, तो ये क्या होगा, ये होगा कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एफ इज़ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने जो है मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। सबसे पहला आप देखें, पहले में क्या है, पहला हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका पहले ही क्वेश्चन की तरह कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। तीसरा पार्ट जो है उसमें क्या है, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जिसमें 2 होंगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट जो है, पिछले क्वेश्चन में भी हम एक पार्ट कर चुके हैं, वो क्या होता है, जिसके डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं, वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो ये क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, उसमें क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं हैं, तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 3 हैं और कॉलम्स 2 हैं, तो ये भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट 6 पार्ट जो है उसमें एक ही रो है, तो वो क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। 7 में एक ही कॉलम है तो वो होगा कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद 8th पार्ट जो है वो भी स्क्वायर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं। 3 ही नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और 3 ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, तो ये क्या होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट जो है उसकी सारी एंट्रीज 0 हैं, तो ये क्या है, ये नल मैट्रिक्स है। जिसकी सारी एंट्रीज जो है वो 0 हों वो नल मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने आइडेंटिफाई ही करना है सारे मैट्रिक्स को। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास जो है ए है, मैट्रिक्स ए। उसमें क्या है, डायगोनल एंट्रीज सिर्फ हैं और बाकी 0 हैं, लेकिन डायगोनल एंट्रीज़ अगर सेम हो तो वो स्केलर होती हैं, और अगर बाकी सारी एंट्रीज़ जो हैं वो 0 हों और डायगोनल एंट्रीज़ 1 हो तो वो क्या होगा, हमारे पास वो होती हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज़ हैं, बाकी सारी 0 हैं और ये स्केलर, मेनली ये स्केलर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको स्केलर ही आपने शो करना है, डायगोनल नहीं लिखना। नेक्स्ट है उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स 2 एंड -1 है, तो ये डायगोनल होगा। उससे आगे सी है मैट्रिक्स, वो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 है, तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ये सिर्फ आपको मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं उसमें डिफरेंस करने के लिए आप लोग को ये क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद जो है वो लास्ट पार्ट है ई। ई में क्या है, आपको
दिया हुआ मैट्रिक्स, लेकिन उसमें उन्होंने सॉल्व नहीं किया हुआ, एंट्रीज़ को सॉल्व नहीं किया हुआ। आपने एंट्रीज़ को सॉल्व करना है। 5 - 3 2 एंड 1 + 1 2। अब आप देखें तो इसकी डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो 2 2 सेम हो गई, तो ये भी क्या होगा, ये भी स्केलर मैट्रिक्स ही होगा क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो सेम है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि आपने नेगेटिव फाइंड करना है एक मैट्रिक्स का। तो एक मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी एंड डी को सपोज कर लें, तो इसका जो नेगेटिव होगा वो हमारे पास इसकी सारी एंट्रीज़ के साइन चेंज करने से आएगा। जैसे ए के साथ माइनस लग जाएगा, -a -b -c एंड -d, ये इसका नेगेटिव होगा। सारी एंट्रीज़ जो हैं उनका आपने साइन चेंज कर लेना है। इस तरह से आपने नेगेटिव फाइंड करना है। अब आप क्वेश्चंस देखें, ए है तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 के साथ माइनस लगा देना है, 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता, 0 एज इट इज़ रहेगा और -1 जो है वो +1 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारे पास ए का नेगेटिव आ गया। इसी तरह आपने बी का करना है, 3 के साथ माइनस लगा देना है। अब 1 के साथ माइनस है तो आपने इसको प्लस कर देना है, यानी साइन को चेंज कर देना है एक दूसरे से। उसके बाद सी है, सी में भी आपने साइन को चेंज कर देना है, 2 के साथ -2 -6 -3 एंड -2। नेक्स्ट आपने डी को अभी ऐसे ही सॉल्व करना है। डी के -3 एंड -4 है एंट्रीज, इनको आपने प्लस कर देना है, 3 4 -2 एंड -5। ठीक हो गया, ये डी का नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद ई है, ई में क्या है, 1 -5 2 एंड 3। मैट्रिक्स ई में आपने इसकी भी साइन चेंज कर लेने हैं, 1 के साथ -5 के साथ पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, -2 एंड -3। तो इस मेथड से आपने किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव जो है वो फाइंड कर लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि आपने मैट्रिक्स को जिस भी अल्फ़ाबेट से उन्होंने शो किया हुआ है उसके साथ माइनस भी लगाना है, ताकि पता चले, शो करें कि ये जो है वो नेगेटिव है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जाता है कि ट्रांसपोज फाइंड करें। ट्रांसपोज का क्या मेथड है, ट्रांसपोज का मेथड है कि जब आपने एक मैट्रिक्स को देखना है उसकी जो रोज़ होंगी, जैसे 1 2 3 को सपोज करें एक मैट्रिक्स है, तो उसको आपने क्या करना है, उसका ट्रांसपोज कैसे लेना है कि 1 2 3 रो में है तो उसको आपने कॉलम में कर देना है, यानी रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है। तो इसी तरह से जो कॉलम हो गई वो रो में चेंज हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, और ट्रांसपोज के लिए आपने जो जिस अल्फ़ाबेट से शो किया होगा उसके ऊपर स्मॉल टी लगाना है, ताकि शो हो कि ये ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं आप। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए से आपने मैट्रिक्स शो किया हुआ है, उसमें आपने क्या करना है, ये रो है 0 1 एंड -2, इसको आपने कॉलम में शो कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। इसी तरीके से आपने बी का करना है। बी क्या है, हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है, 5 1 एंड -6 इसकी एंट्रीज़ हैं, इसको आपने कॉलम में कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास सी है, इसकी वैल्यूज़ 2 6 3 एंड अगेन 2। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सी की सी को उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, 2 एंड 3 फर्स्ट कॉलम है, इसको आपने रो में चेंज कर देना है। 2 6 फर्स्ट रो को आपने कॉलम या कॉलम को रो में कर दें। 2 6 फर्स्ट रो है तो इसको आपने पहला कॉलम बना लिया, एंड 3 2 सेकंड रो है, इसको आपने दूसरा कॉलम बना लिया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका पोज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, डी की क्या वैल्यू योज गिवन है, वो है हमारे पास 1 2 2 -1 3 एंड 0। ये हमारे पास जो है वो डी मैट्रिक्स है। इसका आप ट्रांसपोज कैसे लेंगे, इसी तरह जिस तरह आपने बाकी के लिए हैं कि जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें, दूसरा जो काम है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब आप डी का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, 1 2 3 पहली कॉलम है उसको पहली रो में चेंज कर देंगे, 2 -1 एंड 0 दूसरा कॉलम है उसको आप दूसरी रो में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ई से शो हुआ है, 2 3 -4 एंड 5। 2 और -4 पहली कॉलम है, उसको आपने पहले रो में चेंज कर देना है, और 3 और 5 दूसरा कॉलम है, उसको आपने दूसरी रो में चेंज कर देना है। इसी तरीके से आपने एफ़ का ट्रांसपोज ले लेना है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने वेरीफाई करनी है एक कंडीशन। दो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है ए और बी की। पहली कंडीशन क्या है, ए का ट्रांसपोज और फिर अगेन उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए के इक्वल आएगा, इसको आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लें, ए का ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के जो आपके पास एंट्रीज़ हैं उसके रोज़ को आप कॉलम्स में चेंज कर दें। ठीक है,
ए ट्रांसपोज 1 एंड 2 है, तो सबसे पहले आपने पहला कॉलम है 1 एंड 0 उसको पहली रो बना दिया, और 2 और 1 दूसरा कॉलम है उसको दूसरी रो बना दिया। इसका अगेन ट्रांसपोज लें तो पहला कॉलम जो है वो रो बन जाएगा पहली, और दूसरा कॉलम दूसरी रो बन जाएगा। इसी तरीके से इसका जो आपने ट्रांसपोज लिया, तो अगर आप ये वैल्यू देखें तो ये ए के ही इक्वल आ रही है, ए ट्रांसपोज और अगेन उसका ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास ए के इक्वल है। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। नीचे आपने लिख देना है हैंस प्रूफ। इसी तरीके से जो नेक्स्ट आपके पास कंडीशन दी हुई है वो भी ऐसे ही है कि बी का ट्रांसपोज आपने लेना है और अगेन उसका ट्रांसपोज लेना है, तो वो जो है आपके पास बी के इक्वल आएगा। ये आपने प्रूफ करना है। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड ले लें। सबसे पहले बी का ट्रांसपोज क्या है, पहली कॉलम को पहले रो में या पहले रो को पहले कॉलम में, 1 2 1 एंड 0, ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। अगेन इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 एंड 0। ये हमारे पास क्या आ गया, बी का ट्रांसपोज, और अगेन उसका ट्रांसपोज लेना है। एक दफ़ा नहीं लेना बल्कि 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेना है। एक दफ़ा ट्रांसपोज लेके जो आंसर आएगा उसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। और यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गई।